वही प्रारंभ हैरानी से अपने फोन को देखते हुए बोले, किसे क्या हुआ है? वे दोनों ठीक तो होंगे और ऋषिका बेटा रो क्यों रही थी? सब कुछ ठीक तो होगा। बोलते हुए वे जल्दी से राठौर मेंशन से बाहर पार्किंग एरिया की तरफ चले गए थे। आधे घंटे बाद ऋषिका की कार हेल्थ केयर हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। अब तक ऋषिका की खुद की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका पेन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। ऋषिका अपने दोनों होंठ भींच दर्द को बर्दाश्त कर कार से बाहर निकलती है। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, जिन्हें वो बहुत मुश्किल से अब तक खुली रखे हुई थी। वहीं अब तक प्रारंभ भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। प्रारंभ की नजर जब ऋषिका पर पड़ती है तो वो उसे देख एकदम शॉक रह गए थे। इस वक्त ऋषिका का व्हाइट शूट पूरा खून से सना हुआ था, जिसे देख प्रारंभ के कदम डगमगा जाते हैं और वो जल्दी से ऋषिका के पास आकर घबराहट भरी आवाज में बोले, ऋषिका बेटा क्या हुआ है? और ये इतना ब्लड अचानक इतना बोलकर वो रुक जाते हैं और उनकी नजरें कार की खिड़की से अंदर माया को देख रही थी। वही अपने सामने प्रारंभ को देखते ही ऋषिका, जिसने अब तक हिम्मत बांधी हुई थी, वो अपना दम तोड़ देती है और वो वही कार के बोनट से पीठ टीका अपने दोनों हाथ पेट के इर्द गिर्द लपेट जोर से रोने लगी थी। ऋषिका के रोने की आवाज सुन प्रारंभ अपने होश में आ ऋषिका की तरफ देखते हैं, जो बेहिसाब दर्द से तड़प रही थी, जिसे देख प्रारंभ और ज्यादा डर जाते हैं और वो अपने गाइस की तरफ देख जोर से चिल्लाकर बोले, तुम सब वही खड़े होकर क्या देख रहे? जल्दी से इन दोनों को हॉस्पिटल के अंदर लेकर चलो। बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने पहली बार माया को ऐसी हालत में देखा था, वरना माया हमेशा से ही उनके सामने अपने अलग ही एटीट्यूड में रहता था और उसी माया की ऐसी हालत देख प्रारंभ की आंखों से भी आंसू झलक आए थे। गार्ड्स जल्दी से आगे आकर कार का डोर ओपन कर माया को बाहर निकालते हैं और एक गार्ड ऋषिका को संभालते हुए अंदर ले जाने लगा था। थोड़ी देर बाद माया और ऋषिका दोनों को अलग अलग वार्ड में ले जाया गया। माया को ICU में और ऋषिका को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। माया को ऑब्जर्व करने के लिए हॉस्पिटल की बेस्ट टीम लगी हुई थी। ये हॉस्पिटल प्रारंभ का ही था। प्रारंभ ICU के बाहर सामने की वॉल पर पीठ टिकाए खड़े वार्ड के डोर को देख रहे थे, तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, सर ये सब कैसे हुआ? माया, सर का एक्सीडेंट किसने किया और वो अब कैसे है? प्रारंभ अपना फेस घुमाकर साइड में देखते हैं, जहां सौरभ घबराया हुआ सा उन्हें ही देख रहा था। प्रारंभ एक नजर सौरभ को देख वापस वार्ड के डोर की तरफ देखते हुए बोले, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ और किसने किया। मेरे पास ऋषिका बिटिया का कॉल आया था और उसने मुझे यहाँ आने को कहा और जब यहाँ आकर देखा तो ये सब। इतना बोलकर प्रारंभ रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज रुक गई थी। सौरभ प्रारंभ के कंधे पर हाथ रख बोला, सर आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं अर्थ सर को कॉल? तभी प्रारंभ उसकी बात बीच में काट बोले, नहीं अभी अर्थ को कॉल करना ठीक नहीं है। कल उसके बेटे का नामकरण है और उसकी यहाँ से ज्यादा वहाँ जरूरत है। बोलते हुए प्रारंभ सौरभ की तरफ देख रहे थे। सौरभ अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोला, ओके सर। बोलकर वो वही वॉल से पीठ टिका खड़ा हो गया था। तभी ऋषिका के वार्ड का डोर ओपन होता है और एक फीमेल डॉक्टर, जिनके चेहरे पर थोड़ी टेंशन नजर आ रही थी, वो बाहर आती है। वार्ड के डोर ओपन होने की आवाज सुन प्रारंभ और सौरभ दोनों उस तरफ देखते हैं जहां वो डॉक्टर उनकी तरफ ही आ रही थी। प्रारंभ जल्दी से डॉक्टर को देखते हुए बोले, डॉक्टर अब कैसी है ऋषिका और बेबी? वो दोनों ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? तभी डॉक्टर उनकी बात बीच में काट बोलती है, अभी उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, उन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, हमें अभी उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी ही करनी होगी। हमने पहले ही कहा था कि ये उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और ऊपर से उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत से कॉम्प्लिकेशन थे, जिस वजह से हमें उनकी अभी डिलीवरी करनी होगी। आप रिसेप्शन पर जाकर फॉर्म पर साइन कर दीजिए ताकि हम अपना आगे का काम कर सके। सौरभ डॉक्टर की तरफ देख बोला, डॉक्टर ऋषिका मैम और उनका बेबी दोनों ठीक तो? डॉक्टर सौरभ की बात बीच में काट बोली, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे माँ और बेबी को कुछ ना हो, पर प्रीमेच्योर डिलीवरी का कुछ कह नहीं सकते। आई मीन बेबी के बचने के चांस सिर्फ 20% है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। बोलकर डॉक्टर एक नजर प्रारंभ की तरफ देख वहां से चली जाती है। वहीं डॉक्टर की बात सुन प्रारंभ के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो वही बेंच पर धम से गिर जाते हैं। सौरभ प्रारंभ को संभालते हुए बोला, प्लीज सर संभालिए अपने आप को, अभी वक्त हिम्मत हारने का नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलते हुए सौरभ के फेस पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी। प्रारंभ एक नजर सौरभ को देख खड़े हो रिसेप्शन की तरफ चले जाते हैं। सौरभ एक नजर जाते हुए प्रारंभ को देख बोला, सॉरी सर, पर मुझे अर्थ सर को कॉल कर यहाँ बुलाना ही होगा, क्योंकि जो साजिश एक बार हो चुकी है वो दोबारा भी हो सकती है।
माया सर का एक्सीडेंट ऐसे ही नहीं, इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। बोलते हुए सौरभ अपना फोन निकाल अर्थ को कॉल करने लगा था। वहीं इंडिया में अभी 5 बजे हुए थे। अर्थ अपने रूम में पेट के बल सोया हुआ था। वहीं उसके पास बेबी और दूसरी तरफ आरवी सोई हुई थी। अर्थ का एक हाथ आरवी की कमर पर था और दूसरे हाथ से उसने बेबी को होल्ड किया हुआ था। तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसकी आवाज सुन अर्थ झट से अपनी आंखें खोल साइड टेबल से फोन उठा उसे साइलेंट कर देता है और स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देख वो कॉल उठा कान पर लगा, बोला, हम बोलो इतनी सुबह कॉल क्यों किया। बोलते हुए उसकी आवाज बेहद धीमी थी और उसकी नजर बेबी पर थी जो अब थोड़ा कसमसा रहा था। जिसे देख अर्थ बेड पर से उठ बेबी को आरवी के पास सुला देता है और उसके साइड पिलो रख वहां से बालकनी में चला जाता है। अर्थ बालकनी में रेलिंग पर अपना एक हाथ टिकाकर ऑन कॉल बोला, किसने किया ये सब। बोलते हुए उसकी पकड़ रेलिंग पर कसती जा रही थी। दूसरी तरफ से सौरभ ने कहा, आई डोंट नो सर कि ये सब किसने किया, पर ये तो श्योर है ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। अर्थ सामने देखते हुए बोला, ओके मैं आ रहा हूँ वहाँ। तब तक वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दो और किसी भी डॉक्टर या नर्स को बिना आईडी चेक किए अंदर मत जाने देना। बोलकर अर्थ सौरभ का कॉल कट कर किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है। अर्थ सामने देखते हुए ऑन कॉल बोला, कुछ पता चला कहाँ है वो। दूसरी तरफ से रोनित की आवाज आती है, यस सर आपका शक सही था, वो अभी वही है। बोलते हुए रोनित की नजर अपने सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर थी, जिसमें अभी नताशा की फोटो शो हो रही थी। रोनित की बात सुन अर्थ की आंखें लाल होने लगी थी और वो फोन पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, जेट रेडी करो, बहुत खेल लिया इन दोनों बहन भाइयों ने खेल, अब वक्त आ गया है इनका खेल खत्म करने का। बोलकर अर्थ बिना रोनित की बात सुने कॉल कट कर देता है। अर्थ कुछ देर वही खड़ा रहकर बाहर पसरे अंधेरे को देखता रहता है और फिर अंदर रूम में एक नजर बेड की तरफ देख वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अर्थ वॉशरूम से बाहर निकलता है। अभी उसने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। अर्थ ड्रेसिंग मिरर के सामने जा रेडी होने लगा था, पर मिरर में से उसकी नजरें आरवी पर बनी हुई थी। अर्थ रेडी होकर बेड के पास खड़ा हो कुछ देर आरवी को देखता है और फिर नीचे झुक उसके फहद पर किस कर धीरे से बोला, आई नो तुम सुबह उठते ही मुझे देखना चाहोगी, पर तब तक मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका होऊंगा। हो सकता है तुम मुझसे नाराज गुस्सा हो जाओ, पर अभी ये काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलकर अर्थ बेबी की तरफ देखता है जो आरवी के सीने से लगा सोया हुआ था। अर्थ नीचे झुक बेबी को अपनी गोद में उठा कुछ पल उसे देखता है और फिर उसे क्रीप में सुला एक भरपूर नजर आरवी पर डाल रूम से बाहर चला जाता है। अर्थ के बाहर आते ही उसे सामने से करण आता हुआ दिखाई देता है। करण अर्थ के पास आकर बोला, भाई आपने बुलाया मुझे। अर्थ करण को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ और जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम मेरी आरवी और बेबी का ध्यान रखोगे। बोलते हुए अर्थ करण की आंखों में देख रहा था। करण हैरानी से अर्थ की तरफ देखते हुए बोला, पर भाई कल बेबी का नामकरण है, उन दोनों को आपकी जरूरत है और अगर कल आप भाभी के साथ नहीं रहेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और हो सकता है वो आपसे। तभी अर्थ उसकी बात बीच में काट बोला, आई नो पर अभी मेरा जाना जरूरी है। करण प्रॉमिस मी तुम मेरे आने तक उनका ख्याल रखोगे। बोलते हुए अर्थ अपना एक हाथ आगे बढ़ा देता है। करण एक नजर अर्थ के हाथ को देखता है और फिर उसके फेस की तरफ देख धीरे से बोला, जाना जरूरी है भाई। अर्थ करण को देखते हुए बोला, यस जाना जरूरी है। करण एक गहरी सांस ले अर्थ के हाथ में अपना हाथ देकर बोला, आई प्रॉमिस भाई आपके यहाँ आने तक भाभी और बेबी के सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी। बोलते हुए वो अर्थ की तरफ देख रहा था। अर्थ एक नजर अपने रूम के डोर को देख वहां से बाहर की तरफ चला गया था। अर्थ बैकयार्ड में खड़ा इस वक्त अपने सामने देख रहा था जहां जेट खड़ा हुआ था और उसी के पास रोनित भी खड़ा हुआ था। रोनित अर्थ के पास उसका ओवरकोट पहनाते हुए बोला, सर अभी आपको मैम के पास रुकना चाहिए, अभी उन्हें आपकी जरूरत है। अर्थ अपना एक हाथ रोनित की तरफ बढ़ाकर बोला, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। बोलते हुए वो सर टेढ़ा कर रोनित की तरफ देख रहा था। रोनित अर्थ के हाथ में उसकी गन रखते हुए धीरे से बोला, सॉरी सर। अर्थ गन को लेकर अपनी कमर के पीछे टांग अपने कदम जेट की तरफ बढ़ा देता है। रोनित भी अर्थ के पीछे जेट की तरफ चला गया था। अर्थ और रोनित दोनों जेट में बैठ गए थे और उनके बैठते ही जेट ने अपनी उड़ान भर दी। सुबह 7 बजे आरवी की आंखें धीरे धीरे खुलती है और आंखें खुलते ही उसकी नजर अपने सामने बेड पर पड़ती है जहां अभी कोई नहीं था, जिसे देख आरवी अपनी नजरें चारों तरफ घुमा पूरे रूम में देखते हुए बोली, ये मॉन्स्टर कहाँ गए इतनी सुबह सुबह। बोलते हुए वो धीरे से उठकर बैठ जाती है।
तभी उसकी नज़र क्लिप पर पड़ती है जिसमें बेबी अपनी एक उंगली मुंह में डाले सक करते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था, जिसे देख आरवी के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो बेड पर से उठ क्रीप के पास जा बेबी को अपनी गोद में उठा लेती है। बेबी आरवी की गोद में आते ही धीरे धीरे स्माइल करने लगा था और वो अपनी नन्ही मुट्ठी में आरवी के बालों को पकड़ धीरे से आवाजें निकालने लगा था। आरवी नीचे झुक बेबी के माथे पर किस करती है जिससे बेबी खिलखिलाकर हंसने लगा था, जिससे आरवी भी हंसते हुए बेबी के पूरे फेस पर किस करने लगी थी। थोड़ी देर ऐसे ही बेबी को किस करने के बाद आरवी बेबी को वापस क्रीप में सुलाकर स्माइल करते हुए बोली, बेबी आप थोड़ी देर यही रहो, मम्मा अभी फ्रेश होकर आती है, फिर हम नीचे चलेंगे, आपके डैडा भी वही होंगे। बोलकर आरवी एक नजर बेबी को देख वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ लंदन में हेल्थ केयर हॉस्पिटल प्रारंभ और सौरभ दोनों ऋषिका के वार्ड के बाहर टेंशन में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। तभी वार्ड का डोर ओपन होता है। क्या होगा जब आरवी को पता चलेगा कि अर्थ अभी वहां नहीं है? क्या आ जाएगी इन दोनों के बीच दूरियां? जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ मेरे चैनल शुभ नोवेल स्टोरी पर, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।